बाकायदा मंशियात फरोश को ये रोकने की कोशिश करते हैं कि ऊपर मंशियात फरोश कहता है जे तू पुलिस नूं दसन दी कोशिश की या किसी SHO नूं दसिया ते याद रखी तैनूं मैं नंगिया करके कुटांगा, तेरे उत्ते डंडे भी तोड़ांगा, तैनूं थुक भी छुटावांगा, तैनूं कुत्ता बना के तेरी वीडियो सोशल मीडिया ते ला देवांगा। जिसके बाद इनको बाकायदा 3 दिन बाद 4 दिन बाद अगवा करके मुबैना तौर पे तशद्दुद किया जाता है। इधर आगे हमारे गली मोहल्ले में मंशियात ना बेचा कर। उन्होंने कहा तू जो कर सकता है, तूने जिस SHO को कहना है तू कह दे, तेरा मौजूदा SHO भी मुझे नहीं रोक सकता। 2 दिन के बाद मुझे सुबह 7 बजे ले जाते हैं। ठीक है। कौन आया था अगवा करने के लिए? वहीद बूटा और अली शाह। आज किसने नहीं सुनी और इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, ताले लगा दिए। हर 5 डंडे मंगवाते हैं और मुझे मारना शुरू करते हैं। बड़े मोटे बांसा वाले डंडे होते हैं और मैं वो डंडे देख के इनके आगे गेट कराता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, ना मेरे पर जुल्म करो, ना जरूरत या तेरे मोहल्ले के किसी SHO की जरूरत। और आज तुझे पता चल जाएगा मंशियात डीलरों को रोकने का नतीजा क्या होता है। और एक एक करके इन्होंने 5 डंडे मेरे ऊपर तोड़े हैं। एक का टूटता था तो दूसरा उठ जाता था, दूसरे का टूटता था तो तीसरा उठ जाता। 5 डंडे इन्होंने मुझे मारे हैं। हर शख्स, इसका मतलब है तकरीबन 20-20, 25-25 मिनट आपको कुटता रहा। जी सर मुझे सिर्फ अपनी मौत ही नज़र आ रही थी कि शायद ही मैं इनसे बच के आज जा पाऊँ। 2.5 घंटे ये तशद्दुद हुआ, इसके बाद रुक गए, डंडे टूट गए, फिर रुक गए? नहीं रुके नहीं, उसके बाद इन्होंने सीखें मंगवाई हैं। सीखे? जी। और सिलेंडर लेकर आए हैं, वो मेरे सामने गर्म किया, तब भी मैं इनके आगे गिड़ कर आया हूँ। उसके बाद इन्होंने मेरे कपड़े उतारने शुरू किए हैं, सबने मिल के 9 जनों ने। और मैं वास्ते डालता हूँ, चीखो पुकार करता हूँ। कपड़े उतार दिए? हाँ जी। क्यों? सीखे कहाँ लगाई जाती है? सर मेरे वहाँ पर लगाई जाती हैं जो शर्मनाक है बताने से, लिहाजा बड़ा जुल्म किया जाता है। और मैं इतना चीखो, कुत्ता बना दिया जाता है। मेरे गले में पट्टा डालते हैं कुत्ते का, फिर मुझे पूरे घर में अपने घुमाते हैं कुत्ता, फिर मुझे नीचे ला के थूके चटवाते हैं अपनी। कुत्ता बना के क्या कहते हैं आपको? कहते कुत्ता बन के कुत्ते की तरह आवाज़ें निकाल। फिर क्या करते हैं? सर कुत्ता बनाने के बाद मुझे कहते हैं चल कान पकड़। यानी 3 मंजिलों पे आपका पट्टा पकड़ के आपको 3 मंजिलों पे फिराया जाता है? जी, कुत्ते की तरह। और कुत्ते की आवाज़ निकलवाते हैं और मैं गिड़गिड़ाता ही रहता हूँ। इन्होंने CCTV कड़ी थी, कितने गई आवाज़? मंशियात ऊंजी बिख रही है, जुल्म ऊंजी हो रहा है। मेरे बच्चों को लोग कहते तेरे बाप की नंगे की वीडियो पाई है। मैं अपने बच्चों ने कितने नहीं जा सकता। गली बच्चा मैंने वेख के कहना है वही पाई है जिन्हें थूका चटी। मैंने अगर इंसान ना मिले मरीम नवाज साहब मेरे लो जवाब है कि मैं हाई कोर्ट के बाहर अपने बच्चों ने बुढ़ी ने अपने आप में तेल पा के आग ला देंगे। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं टीवी टुडे एक नई कहानी के साथ। आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाज़रीन सामाईन, बाकायदा मंशियात फरोश को ये रोकने की कोशिश करते हैं कि मेरे मोहल्ले से मत गुजरा करो, तो उसके ऊपर मंशियात फरोश कहता है जे तू पुलिस नूं दसन दी कोशिश की या किसी SHO नूं दसिया ते याद रखी तैनूं मैं नंगिया करके कुटांगा, तेरे उत्ते डंडे भी तोड़ांगा, तैनूं थुक भी छुटावांगा, तैनूं कुत्ता बना के तेरी वीडियो सोशल मीडिया ते ला देवांगा, तू महल्ले च सिर चुकन जोगा नहीं रहेगा। ये कहना है एक ऐसे मंशियात फरोश का जिसका नाम है वहीद बूटा, तोती शाह, नासिर दंदी और उसके साथ साथ अब्दुल्ला। ये तकरीबन 9 लोगों का ग्रुप है जो इस वक्त बताया जा रहा है। नाज़रीन, ऐसा ही होता है जब ये बाकायदा गुजरते हैं, उसको ये बाकायदा रोकने की कोशिश करते हैं कि मेरे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर तुम उनकी सोबत में आओगे या यहाँ से गुजरोगे तो वो मंशियात पे लग जाएंगे और उनकी ज़िंदगी तबाह हो सकती है। जिसके बाद बाकायदा वो शख्स जो है इनको घर से उठाता है, अपने डेरे पर लेके जाता है और उसके बाद इनके ऊपर तशद्दुद करता है। तकरीबन 9 घंटे जो है इनको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, इन पे डंडे तोड़े जाते हैं और उसके साथ साथ इनको थूक चटवाई जाती है। और सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो जो है जब इंसान देखता है तो शायद वो इंसानियत के ऊपर जो है वो शर्मसार होने लगता है। ये और कहीं नहीं बल्कि शहर लाहौर के इलाके इकबाल टाउन में सारा मामला रूनुमा होता है। मामला है क्या? ये कौन से शख्स है जो इस कदर असर रसूख वाले हैं जो कहते हैं जा तेरा जेड़ा SHO है उन्होंने जाके दस दे कि मैं मंशियात बेचदा वां ते जे वो मैनू रोक सके तो मैं तेनू अपना प्यो मन्ना। ये बाकायदा इस तरह के जुमले जो है वो अदा किए जाते हैं। जिसके बाद ये महल्ले के लोगों को इकट्ठा करते हैं और उनको कहते हैं इस शख्स को हमने रोकना है।
जिसके बाद इनको बाकायदा 3 दिन बाद 4 दिन बाद अगवा करके मुबैना तौर पे तशद्दुद किया जाता है। मामला है क्या, तमाम तरुदात जानने की कोशिश करते हैं और ये भी जानते हैं कि इनको किसने उठाया, कैसे ट्रैप किया, अगवा करने के बाद किस जगह पर ले गए और डेरा वो था किसका। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ताड़ा ना की है? उस्मान मजीद। उस्मान साहब, ये जो वीडियो चल रही है इस वक्त सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें आपके मुंह पे ठुड्डे मारे जा रहे हैं, आपको बरहना करके खड़ा किया हुआ है, आपसे जो है वो कान पकड़वाए जा रहे हैं, आपसे थूके चटाने का बोला जा रहा है, आप पे डंडे तोड़े जा रहे हैं, क्या वो आप ही हैं? जी सर। क्या नाम है आपका? उस्मान मजीद। उस्मान मजीद साहब, आपका मामला क्या बना था और ये कौन लोग हैं जो आपको घर से लेके जाते हैं? सर ये मंशियात डीलर हैं। मैं इन्हें मना करता था मेरे गली मोहल्ले में मंशियात नहीं बेचनी, लिहाजा ये आते थे और फिर भी बेचते थे, लेकिन मैंने इन्हें रोकने की बड़ी कोशिश की। इन्होंने कहा हम तेरे साथ बहुत बुरा करेंगे और एक दिन ऐसे ही आए हैं मुझे। आपकी बहस मुबाहिसा हुआ था? जी बिल्कुल हुआ। कितने दिन पहले बहस मुबाहिसा हुआ? 3-4 दिन होता रहा हमारा। 4 दिन पहले बहस मुबाहिसा हुआ और पूरे उस मोहल्ले बहस मुबाहिसे में क्या बात हुई? हमारी क्या बहस मुबाहिसा हुआ आपका? हमारी यही बहस होती रही। मैंने उसे कहा इधर आके हमारे गली मोहल्ले में मंशियात ना बेचा कर। अच्छा। उन्होंने कहा तू जो कर सकता है, तूने जिस SHO को कहना है तू कह दे, तेरा मौजूदा SHO भी मुझे नहीं रोक सकता। लिहाजा मेरी उसके साथ तकलामी होती रही 3-4 दिन। ये पूरे इलाके के सामने जी कह रहा है। ये मौजूदा इलाका। नाज़रीन, आप देखें कि ये बंदा किस कदर असर रसूख वाला है और उसकी पुश्तपनाही कौन करता होगा जो कहता है इलाके का SHO भी मैनू नहीं रोक सकता। तो ऐसा तो पुत्र नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप समझते हैं कि इदारा जो है वो कहीं सरेंडर कर देगा, तो ये आपकी भूल है। ये आप किसी भूल में कह रहे हैं कि SHO नहीं रोक सकता है, SHO रोक सकता है। और किवें रोकेगा, वीडियो चलन दे। नाज़रीन, इनको बाकायदा पूरे इलाके के सामने ये धमकाता है कि तू रोक नहीं सकता, बल्कि इलाके का SHO भी मैनू नहीं रोक सकता, जो रोक ले तो मैं तेनू प्यो मनना पड़ा। ये बात जो है वो मंशियात फरोश जो है इनको कह के गया। अच्छा मुझे बताएं, जब आपकी तलक कलामी हो रही थी कितने लोग वहाँ पे जमा थे? सर मोहल्ले के 3-4 बड़े भी लोग भी थे, बुजुर्ग और लड़के भी खड़े थे। चलता रोड है और उन्होंने छुड़वाने की कोशिश जी की? बिल्कुल छुड़वाया और उन्होंने उस लड़के को भी मना किया कि भाई तू इधर ना आया कर, हमारे बच्चों पर गलत असर पड़ता है। उनने कहा अगर रोक सकते हो तो रोक लो, मैं तो आऊँगा और करूँगा। और ठीक है। उसके कितने दिन बाद जो है जब आपने पूरे मोहल्ले के अंदर हाईलाइट होके मना किया, आपको अगवा कर लिया जाता है? सर ये 2 दिन के बाद मुझे सुबह 7 बजे ले जाते हैं। ठीक है। कौन आया था अगवा करने के लिए? वहीद बूटा और अली शाह। वहीद बूटा और अली शाह, इन दोनों को आप जानते थे? जी मोहल्ले के ही हैं और मैं अली शाह के भरोसे पे चला गया था। अली शाह आपका दोस्त है? नहीं मोहल्लेदार है, दोस्त नहीं है, बड़ी एज का है। ठीक है। क्या कह के लेके गए आप? कि मेरे साथ आइए, हमने कंबो कॉलोनी चौक तक जाना है अच्छा। और वापस आ जाते हैं। ठीक है। ठीक है, लिहाजा वो मैं इनके भरोसे पर गया हूँ, आगे गया हूँ तो आगे वहाँ किस काम से जा रहे थे, क्या मुतलका मामला था जिसके लिए जा रहे थे? सर अली शाह ने वहीद ने मुझे कहा कि हमने उधर से पैसे लेने हैं। अच्छा। और फौरी जाएंगे, फौरी आ जाएंगे, हम तुझे उतार देंगे। और मेरे काम पर जाने का टाइम था, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं जाना। कहते आ जा, 2 मिनट की बात है। मैं लिहाजा इस भरोसे पर गया था इनके साथ। ठीक है। और वहाँ पर गया हूँ तो आगे इतनी दूर घर से था ये जगह, और ये डेरा किसका था जिस पे लेके गए अगवा करके? सर ये दूर था मेरे घर से कोई 20 मिनट के फासले पर। और वो डेरा जिसका था वो शेरी नाम का लड़का है और वो भी मशहूर डीलर है। ठीक है, लिहाजा आपको पता नहीं लगा, आप भाग जाते वहाँ पे कि यार ये मुझे मंशियात फरोश के घर ले आए हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे क्या नहीं। सर जब मैं आपकी लड़ाई हुई है 2 दिन पहले और आप उसकी घर के सामने खड़े होके जो है वो आप भाग नहीं सके, क्या मामला हुआ? आपको उधर लेके जाते हैं तो वहाँ पे आप रोला डाल देते कि भाई मैनू छाड़ दो, मैनू घर जाना है, मैनू जान दो। सर वो उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया, क्योंकि सीधी वो बाइक अपने घर के अंदर ले गए हैं। और जब अंदर उतारा, आपको अगवा करके लेके जाते हैं, बाइक में दरमियान में कौन बैठा था? दरमियान में मैं बैठा हुआ था। पीछे कौन बैठा था? वहीद बूटा। आगे कौन था? आगे अली शाह था और इन्होंने मेरी कमर पर गन लगाई हुई थी। ठीक है, और मुझे कह रहे थे अभी तो तेरे साथ शुरू होना है। ठीक है, लिहाजा अंदर ले जाके मुझे पानी पिला के अंदर लेके गए। हाँ जी डेरे मुझे ये बताएं, आपने शोर शराबा नहीं मचाया? जब शोर शराबा मचाया तो क्या करते थे, क्या जवाब था? मुंह पर हाथ रखते थे और मुझे अंदर कमरे में पीछे ले गए हैं डेरे के। यानी कि घड़ीसते हुए, हाँ जी, घसीटते हुए? घसीटते हुए लेके गए। मैंने चीखो पुकार की है, ठीक है। लेकिन उस टाइम इनकी किस्मत या मेरी बैड लक थी, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। आवाज किसी ने नहीं सुनी। और इन्होंने दरवाजे बंद कर दिए, ताले लगा दिए हैं, बाहर से ताले लगा दिए गए। हाँ जी। अल्लाह अकबर। और मैं इन्हें बड़ा गिड़गिड़ाता रहा हूँ
रिक्वेस्ट करता रहा। ऐसे ही ताले लगाए हाँ जी। तो मुझे बताएं आपको बिठाया क्या किया उन्होंने? इन्होंने सबसे पहले पहले मुझे बिठाया है, पानी कितने अच्छा मुझे बताएं, पानी पिलाया, उसके बाद क्या होता है? सर 5 डंडे मंगवाते हैं और मुझे मारना शुरू करते हैं। बड़े मोटे वांसा वाले डंडे होते हैं और मैं वो डंडे देख के इनके आगे गेट कराता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, ना मेरे पे जुल्म करो, ना मुझे क्या कहते हैं आगे? और वो कहते हैं तुझे हम बताते हैं, तू मोहल्ले में हमें मंशात बेचने से रोकेगा, तेरी इतनी जरूरत या तेरे मोहल्ले के किसी SHO की जरूरत, और आज तुझे पता चल जाएगा मंशियात डीलरों को रोकने का नतीजा क्या होता है। और मैं रोता हूँ, गिड़गिड़ाता हूँ, बच्चों के वास्ते, इनके अपने कुरानों की वास्ते डालता हूँ, कुरान का वास्ता तक दिया और ये हंसते हैं। कुरान का वास्ता देने के बाद उनका क्या रिएक्शन था? वो आगे से हंस रहे थे मेरे ऊपर और मुझे उन्होंने डंडे मारने कौन से जुमले कसते थे आप पे? बेशुमार गंदे से गंदे लफ्ज़ जनाब बोलते रहे और मैं इनके आगे गिड़गिड़ाता ही रहा हूँ। और इन्होंने डंडे मेरे पास मारना शुरू किया, एक तोड़ा है, फिर दूसरा तोड़ा और मेरे जिस्म पर लाशें पड़ गई हैं और मैं जिस्म पे लाशें पड़ती जी गई पड़ती नहीं है और और आप तड़प तड़प के वास्ते डालते मैं रहे। चीखो पुकार करता रहा हूँ। इन्होंने मेरे ऊपर रहम नहीं खाया, नहीं सुनी आप? नहीं सुनी। अल्लाह और अकबर। एक एक करके इन्होंने 5 डंडे मेरे ऊपर तोड़े हैं और इंतहा के डंडे मारते रहे हैं, 5-5। मुझे अपनी किस तरह डंडे मारते थे? तकरीबन लोग कितने थे और किस तरह तशद्दुद कर रहे थे? बारी सिर तशद्दुद करते थे या इकट्ठे आपको जो है वो बारी बारी से मारते रहे डंडे, एक का टूटता था तो दूसरा उठ जाता था, दूसरे का टूटता था तो तीसरा उठ जाता। 5 डंडे इन्होंने मुझे मारे हैं और पागलों की तरह मारे हैं। कितनी देर आप पे तशद्दुद डंडों के साथ होता रहा? 2 से 2.5 घंटे सर, ये 2.5 घंटे मारते जी रहे आप? कंटिन्यू ये मुझे 2.5 घंटे डंडों से मारते रहे और 5 डंडे तोड़े हैं एक एक करके। हर शख्स, इसका मतलब है तकरीबन 20-20 25-25 मिनट आपको कुटता रहा, जी सर। और जोन से इसमें आप चीखते चिल्लाते रहे, खुदा के वास्ते डालते रहे। चीखो पुकार करता रहा। इन्होंने खिड़कियाँ बंद कर दी, ताले लगा दिए बाहर दरवाज़ों को और मुझे मेरे ऊपर बैठ के फिर हंसते रहे हैं। भाई उस वक्त आपको क्या नजर आ रहा था? सर कुछ भी नहीं सा नज़र आ रहा, अल्लाह की एक आसमी थी और लिहाजा इन्होंने फिर सर इतना इन्होंने मारा डंडों के साथ कि मेरी सांसें बंद हो गई और मुझे ऐसे क्या नजर आ रहा था आपको? सर मुझे सिर्फ अपनी मौत ही नज़र आ रही थी कि शायद ही मैं इनसे बच के आज जा पाऊँ। और मैं इतनी मदहोश हालत में हो गया था डंडों के साथ। 5 डंडे सारे इन्होंने जहालियों। मुझे ये बताएं कि ये तकरीबन मेरे पाँव देखें सर, ये मेरे सारे चला जा सूखे रहा था उस वक्त? नहीं सर, अभी भी नहीं मेरे से हालत चला क्या हो गई थी? नजर आ रहा था कुछ? कुछ भी नहीं सर नज़र आ रहा, धुंधला। और फिर भी मुझे धक्के ठुड्डे मारते रहे डंडों के साथ। 2.5 घंटे ये तशद्दुद हुआ, इसके बाद रुक गए, डंडे टूट गए, फिर रुक गए? नहीं रुके नहीं, उसके बाद इन्होंने सीखें मंगवाई हैं। सीखे? जी, और सिलेंडर लेकर आए हैं, वो मेरे सामने गर्म किया, तब भी मैं इनके आगे गिड़गिड़ आया हूँ। अल्लाह अकबर। नाजरीन, ये पता नहीं फिरौन है या पता नहीं इंसानियत भूल चुके हैं। इस शख्स के ऊपर 2.5 घंटे मुसलसल बांसों के डंडों के साथ तशद्दुद होता रहा। ये बंदा कुरान के वास्ते डालता रहा, बच्चों के वास्ते डालता रहा कि भाई मुझे छोड़ दो, मुझे मौत नजर आ रही है, मुझे एक बार जाने दो, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, मैं क्या करूँगा। और इस सारे सुना के बाद बाकायदा जब सारे डंडे टूट जाते हैं, सीखें मंगवाई जाती हैं और उनको इसकी आंखों के सामने गर्म किया जाता है और इसकी रूह फना होने लगती है। जब आपको हल्का हल्का धुंधला नजर आया कि सीखें गर्म हो रही हैं, उसके बाद इनका क्या फेल था और आपने उनसे क्या कहा? सर उसके बाद इन्होंने मेरे कपड़े उतारने शुरू किए सबने मिलके, 9 जनों ने, और मैं वास्ते डालता हूँ, चीखो पुकार करता हूँ। कपड़े उतार दिए? हाँ जी, क्योंकि कहते कमीज उतारी? मेरे सारे कपड़े उतार दिए, शलवार भी जी, उतार दी? अल्फन नंगा करके, और मैं रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा। नाज़रीन, इंसानी तजलील का ये वाक़या सुनिएगा कि उन 9 लोगों ने बाकायदा जब तशद्दुद कर लिया तो इसके ऊपर हंसते रहे और इसको कहते हैं कि अब हम वो तशद्दुद किए हुए डंडों के निशानात देखना चाहते हैं। इसकी पहले कमीज़ फाड़ी जाती है, उसके बाद इसकी जो शलवार है उससे अज़ारबंद खींच दिया जाता है और इसको जो है बेलिबास कर दिया जाता है। बरहना हालत में इसके पूरे जिस्म पे पड़े हुए लाशें और निशानात जो हैं उसको देखकर मुस्कुराते हैं और ठट्टा लगाते हैं और इसको कहते हैं देखा अंजाम, और तेनू हले पता नहीं, हले तेरे ना और भी बड़ा कुछ होना है। और बाकायदा सीख को गर्म किया जाता है। ये सीख गर्म करने के बाद क्या करते हैं, बेलिबास और बरहना हालत के अंदर। सर मैं गिड़गिड़ाता हूँ, ये कहते हैं चल लेट, मैं कहता हूँ ना करो मेरे साथ, मुझे माफ़ कर दो, जितना आपको लटा देते हैं। ये फिर मुझे ज़बरदस्ती 4 बंदे उल्टा लटाते हैं नंगा फर्श के ऊपर। किसने हाथ पकड़े हुए थे? ये नासर तोती ने, ताहर दंदू ने, अब्दुल्ला, इन्होंने हाथ पकड़े हाँ थे? जी, इन्होंने और मेरे पैर टांगे हाथ पाँव 4 बंदों ने पकड़े थे। एक बंदा सीखें गर्म करके दे रहा था। पैर किसने पकड़े थे? ये अब्दुल्ला ने और शीरी ने।
अब्दुल्ला और शीरी पैर पकड़ते हाँ जी, हैं और नासर तोती और ताहर दंदू मेरे हाथ पकड़ते हैं। हाथ पकड़ते हैं। तो फिर उसके बाद क्या किया जाता है? विकी बट जोन सा होता है वो मेरी गर्दन के ऊपर बैठ जाता है उल्टा, और फिर भी ये गोलू को अली शाह गर्म करके देता है सीखें। गोलू को? जी। ये गोलू कौन है? ये इनका गैंग का सरबराह है सर। ये ठीक है। डकैत भी है, मंशियात डीलर भी है। सीखें गर्म की जाती है और गोलू के हाथ में थमा दी जाती हैं और आप चीखें मारते हैं कि मुझे छोड़ दिया जाए। सीखें कहाँ लगाई जाती हैं? सर मेरे वहाँ पर लगाई जाती हैं जो शर्मनाक है बताने से, लिहाजा बड़ा जुल्म किया जाता है और मैं इतना चीखो पुकार कर। नाज़रीन, इनके नाजुक अज़ा के ऊपर वो गर्म तत्ती हुई सीखें जो शायद किसी आम शख्स के जिस्म पर लगे तो जिस्म झुलस जाता है और वो जगह काली पड़ जाती है। बाकायदा इनके नाजुक अज़ा पर वो सीखें लगाई जाती हैं। फिर क्या होता है? सर उसके बाद फिर एक और सीख गर्म करते हैं, ठीक है, वो दूसरी सीख भी मेरे उस दूसरे हिस्से पर लगाते हैं और मैं रोता हूँ, चीखो पुकार करता हूँ। ये वो मेरे ऊपर बैठ के हंसते हैं, मुझे ठुड्डों मारते हैं, कहते हैं अब तुझे पता चलेगा मंशियात डीलरों को रोकने का नतीजा क्या होता है। फिर आपने कहा अब तो मुझे जाने दो, अब तो इतना जुल्म कर चुके। मैंने इतना गिड़गिड़ाया, कहते अभी तो तुझे हमने छोड़ना ही नहीं है, तू जाने की क्या। ये सर वीडियो कैमरा ऑन करते हैं और मैं क्या आगे गिड़गिड़ाता हूँ मेरी वीडियो ना बनाओ, और मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होता। फिर मुझे कहते हैं चल कुत्ता बन। यानी बेलबास हालत के अंदर आपको तशद्दुद करते हुए वीडियो बनाते हैं और आप मना करते हैं। मैं गिड़गिड़ाता हूँ, मना करता हूँ, कहते फिर हैं आपको कुत्ता बना दिया जाता है। मेरे गले में पट्टा डालते हैं कुत्ते का, फिर मुझे पूरे घर में अपने घुमाते हैं कुत्ते का, फिर मुझे नीचे ला के थूके चढ़वाते हैं अपनी। कुत्ता बना के क्या कहते हैं आपको? कहते कुत्ता बन के कुत्ते की तरह आवाजें निकाल। अपने 3 मंजिला घर में पट्टा किसके हाथ में था? गोलू के हाथ में था। और कहाँ लेके जाता है आपको? कभी ऊपर वाली मंजिल में, कभी उससे ऊपर, जहाँ मैं थक जाता गिर जाता तब मुझे फिर ठुड्डे मारते थे ठुड्डे मारते थे आपको? और मैं रोता था इनके आगे, गिराता रहूं। और आवाजें कौन सी निकालते थे? आवाजें निकालने का बकायदा ये कहते रहे आपको? हाँ जी, कुत्ता मजबूर करते हाँ जी, रहे? कुत्ते की आवाज निकाल, कुत्ते की। अल्लाह अकबर। नाज़रीन, इस शख्स के गले में पट्टा डाला जाता है और उसको कहा जाता है भोंक के दिखाओ। जब ये नहीं भोंकते, ये गिरते हुए आंसू आप देख सकते हैं, तो बाकायदा इन पर तशद्दुद किया जाता है और इनको कहा जाता है कि तुझे आज कुत्ता बन के दिखाना पड़ेगा, और बाकायदा इनकी वीडियो बनाई जाती है। उसके बाद क्या करते हैं? सर उसके बाद मुझे नीचे ला के फिर थूके अपनी अपनी फेंकते हैं, कहते चाटते हैं, मैं फिर भी गिर गया। फिर क्या करते हैं? सर कुत्ता बनाने के बाद मुझे कहते हैं चल कान पकड़। यानी 3 मंजिलों पे आपका पट्टा पकड़ के आपको 3 मंजिलों पे फिराया जाता है। जी, कुत्ते की तरह, और कुत्ते की आवाज़ निकलवाते हैं और मैं गिड़गिड़ाता ही रहता हूँ, क्योंकि मेरी वो हालत ही नहीं होती कि मैं अपने पाँव पर खड़ा हो। जो इतनी डंडों के साथ, सरियों के साथ मुझे टॉर्चर किया जाता है और नीचे आके फिर मुझे कान पकड़वाते हैं, मुर्गा बनाते हैं, फिर भी मैं गिड़गिड़ाता हूँ। फिर ये कहते हैं इधर आ, चल अब हमारी थूकें चाट। मैं इनके आगे गिड़गिड़ाता हूँ। थूक फेंकता है? सबसे पहले थूक किसने फेंका? वहीद बूटे ने, नासर तोती ने। जब थूक फेंका तो आपकी तरफ देख के क्या मुकालमा किया इसने? कि चल अब इसको चाट कुत्ते। तो मैं चीख को पुकार करता हूँ। मैंने तब इनके साथ बड़ी रिक्वेस्टें की, लेकिन इन्होंने फिर भी मुझे मारा। आप थूक फेंक के आपको चटाने का बोला जाता है जी, तो दिल से क्या चीज निकली? इनके लिए बददुआ निकली और क्या बददुआ निकली? कि या अल्लाह पाक इनको ऐसी गंदी सजाए मौत दे कि इनकी 7 पुश्तों की बिरत हासिल हो जाए, क्योंकि मेरे मासूम बच्चे हैं और मैं इनके आगे अपने बच्चों के बड़े वास्ते डाले। इन्होंने कहा नहीं तू थूके चाटेगा। तू कितने लोग फेंकते हैं थूक? सर ये 9 के 9 ही फेंकते हैं। ये कितनी देर आपको थूके फेंक के चटवाई जाती है? ये 2-2.5 घंटे उसमें लग जाते, क्योंकि मैं चाटने पर नहीं राजी होता। मेरी ज़बरदस्ती गर्दन बालों से पकड़ के मेरी थूक के ऊपर मेरी ज़ुबान को निकाल के रखा जाता है। यानी आपकी जुबान खींच के जी। थूक पे रखा जाता है? हाँ जी, और कहा जाता है इसको चाट। हाँ, नहीं तो हम तेरे चेहरे के ऊपर ये सरिये जो उनसे पीछे लगाए हैं ये तेरे चेहरे पर भी लगाएं। और मैं रोता हूँ, अपने बच्चों के वास्ते डालता हूँ कि मैं यतीम हूँ, मेरे बच्चे भी यतीम हो जाएंगे। कहते कोई बात नहीं, तू मंशियात डीलरों को रोक रहा, तुझे पता चलेगा आइंदा के बाद तू। आप मुझे बताएं, जब थूक चाट लेते हैं सबका तो आपका क्या आलम होता है? किस हालत में आप मौजूद होते हैं और क्या ज़हन में चलता है? सर हालत तो मेरी गहरी होती है, मुझे अपनी होश नहीं होती, ना खड़ा हो पाता हूँ, तो इनके पास ही मैं गिरा पड़ा होता हूँ। जान कैसे बचती है? जान सर अल्लाह बचाता है, और बस बयान यही है कि जो जुल्म मेरे साथ हो चुका है ये सिर्फ मंशियात डीलरों को रोकने के नतीजे में, लिहाजा मेरे साथ कोऑपरेट किया जाए, तावन किया जाए। मेरे बच्चे हैं मासूम। मुझे बताएं, आपको अल्लाह अल्लाह करके छोड़ दिया जाता है, घर वापस लौटते हैं, फिर क्या होता है? सर छोड़ने से पहले ये सारे मुझे कहते हैं जा पुलिस वालों को बताई
कि इसका हाँ ये हमने इसलिए किया कि ये हमें मंशियात बेचने से रोकता है, और जो पुलिस वाला आएगा हम उसकी भी यही हालत करके भेजेंगे। लिहाजा मैं गिरता गिड़ाता अपने घर तक आता हूँ, और लिहाजा जब मैं अपने घर में आता हूँ तो मरियम नवाज साहब मेरी गुजारिश है आपकी हुकूमत में ये कुछ हो रहा है। नाज़रीन, ये जो आंसू हैं इस वक्त ये इसकी आंखों में मौजूद हैं और सिर्फ दुआइयाँ दे रहे हैं। किस चीज़ की दुआइयाँ दे रहे हैं वो पूछ लेते हैं। किनू दुआइयाँ दे रहे हो आंसू, किनू वहा रहे हो? मरियम नवाज साहब ਨੂੰ ਵਹਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਹੀ ਸਰਬਰਾਹ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕੂਮਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀ ਕੱਢੀ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਅੱਜ? ਮਨਸ਼ਾਤ ਉਂਝ ਵਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਉਂਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੀ ਨੰਗੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? सोशल मीडिया ਤੇ ਕਰਤੀ ਹੈ, YouTube ਤੇ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਭਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਥੋਕਾ ਚਲੀ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜੀ ਆਸ ਉਮੀਦ ਲਾਈ। हुकूमत तेरी सरबराह भी तू ही तो माँ के दर्जे से असी तेन कह रहे हैं जे ना इंसाफ मिले यतीम ना जुल्म। अल्लाह अकबर। ते मुजरम ऊंज ही फेर रहे ने सड़कों से। आज़ाद ने? हाँ जी। फिरौन आज़ाद ने जी। ना करो। मुजरम पूरे हो नहीं जा रहे ते तफ्तीशी कहना तू सुलह कर नहीं तो तेन मारेंगे। यह कानून है, जे कानून है तो फिर मैं केस ही नहीं सी करना। मैंने अगर इंसाफ ना मिले मरीम नवाज साहब मेरे लो जवाब है कि मैं हाई कोर्ट के बाहर अपने बच्चों में बुढ़ी ने अपने आप में तेल पा के अग ला देंगा, क्योंकि मेरी इज्जत तबाह कर दी गई है। मेरे भैन भरा मेरे महल्लेदार, मैं किसी काबिल नहीं रहा। अल्लाह अकबर। मरियम नवाज साहिबा ये आपसे आस उम्मीद रखते हैं और कहते हैं तू साड़ी भी माँ है, मैं यतीम नहीं। मेरे उत्ते एक ऐसा सरबराह ज़रूर मौजूद है जी शायद मेरी आखिरी उम्मीद है तो मेरी गल भी सुनेगा। ये बात ये बंदा खुद मुँह से तस्लीम कर रहा है और कह रहा है खुदारा वो CCD किधर है जो बाकायदा कहती थी जराइम पेशा नासिर का किला कम किया जाएगा और फौरी करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। आज मेरे ऊपर बर्बरियत और जुल्म की ऐसी दास्तान रकम कर दी गई है कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकता और इस मकाम पे उस नहज पे हूँ शर्मिंदगी के आलम में कि मैं अपने बच्चों को पेट्रोल से आग लगा के खुद भी मर जाऊँगा और उनको भी मार दूँगा। मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं मंशियात फरोश को रोकने की कोशिश करता हूँ। मरियम नवाज साहिबा ये निकलते आंसू, ये निकलती दुहाइयाँ और ये उम्मीद जो है ये तोड़ने ना दीजिएगा। मेरी आपसे ये बाकायदा अपील है और आला हुकाम से अपील है कि जो लोग इनके केस को देख रहे हैं फौरी करार वाक़ई सज़ा दी जाए। मुझे आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिएगा, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह निगहबान।